ओम जय हिंद। साथियों नमस्कार। कल हमने सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका के बारे में जाना सीखा और उसके बाद जो प्राणायाम करेंगे वो है कपालभाति प्राणायाम। कपाल माने मस्तिष्क और भाति माने ओज तेज। कपाल को हम सिर या मस्तक भी कह सकते हैं। भाति को हम प्रकाश या चमक भी कह सकते हैं और कपाल भाति से ही ये हमारे मुखमंडल पर ओज तेज और जो शाइनिंग होती है ना वो बनी रहती है। तो इसको इसलिए इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। नियम वही हैं, खुले में करना है, वातावरण शांत हो, एकांत हो, ढीले ढाले कपड़े हों, जिनको हाई बीपी और हृदय रोग से संबंधित तथा जो भी महिलाएं गर्भवती हैं या अपना मासिक धर्म से गुजर रही हैं वो सब इसको धीरे धीरे करेंगे, जोर झटका ना दें। कंधे, गर्दन सब सीधी, कमर सीधी, बिल्कुल झुकाव नहीं। और इसमें श्वास भीतर अपने आप जाएगा और बाहर हमें श्वास को जो है एक झटके में छोड़ना है। आइए देखें और करें। एक राउंड 30 झटके का होना जरूरी है। एक सेकंड में एक झटका, तो 30 सेकंड में 30 झटके यानी 30 बार अवश्य करें। एक राउंड 30 बार का होना आवश्यक है, इसलिए 30 बार से पहले नहीं रुकना है। श्वास भीतर अपने आप जा रहा है और बाहर हमें सिर्फ उसको धक्का मार के छोड़ना है। कंधे नहीं हिलाना, मुंह नहीं बनाना। ऐसे इस तरह से ना करें। एकदम शांत, मन शांत है। ध्यान अपने किसी अस्वस्थ अंग पर टिका दीजिए। जैसे किसी की किडनी यदि खराब है तो वो किडनी पर ध्यान लगाएंगे। यदि किसी का हृदय अवरोध है तो वो अपने हृदय पर ध्यान लगाएंगे। यदि किसी को डिप्रेशन है, सर दर्द है, तो अपना उसी बीमारी वाले अंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। एक बार में 30 झटके का राउंड हो गया। अब थोड़ा सा रुकें और लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स करें। 15-20 सेकंड के लिए रुकें। 15-20 सेकंड के बाद रिलैक्स होते ही फिर अगला राउंड शुरू करने की कोशिश करेंगे।
अगला राउंड 50 झटके का होगा और उससे अगले राउंड 60 झटके का होगा। यानी 1 मिनट में 60 बार हमें श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। ये अंदर अपने आप ही जाता है, सहज अंदर सहज अपने आप जाएगा, बाहर झटका से छोड़ना है। और धीरे धीरे इस कपालभाति प्राणायाम की क्रिया को बढ़ाते रहेंगे और हम इसको लगातार 10 मिनट तक भी हम इसे कर सकते हैं। और फिर वो जिनको आदत इसकी बनेगी, जिन्हें अभ्यास हो जाएगा, वो 15 मिनट तक भी इसे कर सकते हैं। और जिनको क्रोनिक कोई बीमारी है वो 20 मिनट 25 आधा घंटा भी इसे करेंगे तो उनकी उस क्रोनिक बीमारी में बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। इससे जो भी फायदा होंगे वो कुछ तो मैं यहीं बता रहा हूँ और अधिकतर मैं सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर डाल दूंगा। तो आइए एक बार फिर से कपालभाति प्राणायाम को देखते हैं। बैठने का वही तरीका जो सुखासन में बैठना चाहें सुखासन, जो सिद्धासन, और कोई यदि पद्मासन में तो करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। और एक और आसन होता है वज्रासन, जिसे हम खाने के बाद भी कर सकते हैं और वो खाने के बाद करने वाला ही आसन है। वज्र माने वज्र, वज्र के समान यदि हम खाने के बाद यदि वज्रासन में बैठेंगे तो हमारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ही सहायक है। उसके बारे में फिर कभी आगे बताएंगे। ये प्राणायाम हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है और जो हमारी मेमोरी है उसको शार्प करता है। मानसिक संतुलन को ये नियमित करता है, जैसे काम, क्रोध, चिड़चिड़ापन, आलस्य, निद्रा, ये सभी मनोरोगियों में लाभ देने वाला है। यह प्राणायाम नाड़ी को शुद्ध करता है, जिससे कि हमारे ऊतकों में खून का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है। ये प्राणायाम रुके हुए अवरोध इसके करने से खुल जाते हैं। यदि शरीर में कोई गांठ है वो गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। और ये यदि शरीर में यदि मोटापा है तो ये मोटापा को भी दूर करने में बहुत ही सहायक है। एक झटके में 1 ग्राम मोटापा इससे दूर होने वाला है। तो लगा लीजिए यदि एक राउंड में 30 बार हमने किया, फिर दूसरे राउंड में 60 बार किया, तो उतने ग्राम हमारा मोटापा कम होने वाला है। और ये वेट को कंट्रोल करता है, जो मोटे हैं उनका वेट घटाता है और जो पतले हैं उनको ये वेट गेन करने में सहायक है। इससे हमारी नकारात्मकता दूर होती है और ध्यान के लिए हमारा मन एकाग्र हो जाता है, जिससे कि हम ध्यान बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम और उससे होने वाले लाभ। ओम